जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज नौकरी करने का फ़ायदा, नुकसान और कहाँ नौकरी करने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम, दोबारा एग्ज़ाम होने वाली, एक बार तो निरस्त हो चुकी है, दोबारा री एग्ज़ाम होने वाला है। और आरपीएफ का भी एग्ज़ाम कब होगा, डेट तो निश्चित नहीं है, क्योंकि इसका डेट निश्चित नहीं रहता है। और अगले 2020 में तो जल्दी हुआ था, लेकिन उसके पहले तो 2 साल 3 साल ऐसे लटकता रहता था। हो सकता है कि इस बार भी जल्दी हो जाए। लेकिन देखिए, दोनों के हम अंतर बताएंगे। और पहली बात कि कहीं का भी स्टेट पुलिस, पुलिस तो पुलिस होता है, सर्वोच्च पावर पुलिस के पास ही है। जितनी आईपीसी सीआरपीसी जितना एक्ट है, पुलिस के पास ही है। अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज में कोई पावर नहीं है। मतलब उनको एक काम में दिया गया, जस्ट विटनेस अपना कार्य करते हैं गवाही के रूप में, कि हाँ किसी को कुछ हुआ, उसको विटनेस में आते हैं कि हाँ भाई हमने देखा, इसे इन्होंने काम किया। लेकिन उस यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस, कहीं का भी स्टेट पुलिस में बहुत ही पावर होता है। हर एक जितना कानून है उसके हाथ में है। और दूसरी बात, देखिए अभी हमारे उत्तर प्रदेश पूरे, हम एक तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक तो वैकेंसी भी ज़्यादा है और आरपीएफ की वैकेंसी बहुत कम है। अब दोनों में देखिए, एक तो ऐसे देखा जाए तो गरीब आदमी के लिए नौकरी चाहिए चाहे कहीं भी दे, लेकिन फिर भी हो जाने के बाद समझ में आता है कि अफसोस होता है। जैसे हम लोग का भी उत्तर प्रदेश पुलिस में रिटन एग्जाम से हम पास किए थे, लेकिन तब तक आरपीएफ का ज्वाइनिंग आ गया, इस करके हम लोग उसमें नहीं वो किए। उस तरीके से देखा जाए तो सबसे बेटर है आपका स्टेट पुलिस, सबसे बेटर है आपके स्टेट पुलिस। देखिए उसमें एक तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको अपने ही स्टेट में रहना है, और यहाँ तक कि आप अपने सीमावर्ती जिला में भी पोस्टिंग लेकर नौकरी कर सकते हैं। तो आप बताइए, अगर जो सीमावर्ती जिले में पोस्टिंग हो तो यानी कि घर में नौकरी हो रही है। पावर का पावर, रुतबा का रुतबा, प्लस घर के बगल में ही रहे। आरपीएफ या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में आप सिलेक्शन ले रहे हैं, कहाँ पोस्टिंग होगी इसकी कोई ठिकाना नहीं है। जेएंडके जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब कलकत्ता आएंगे कि मुंबई जाएंगे कि कहाँ रहेंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो इस करके हमारा मतलब सबसे ज़्यादा खिंचाव, जैसे आप मान लीजिए जो फंसा हुआ आदमी, तो बात अलग है, उसकी नहीं कहेंगे। लेकिन अभी चांस है दोनों आदमियों के लिए, जिसके मन के जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं दोनों का। तो हमारे समझ से भाई आपके अपने स्टेट पुलिस में अगर जो जगह मिल जाए, सीट मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है। अगर नहीं मिले तो कहीं मिले, नौकरी करने वाले के लिए तो कहीं भी अच्छा है, लेकिन कहने का मतलब मिले तो अच्छा मिले। तो जगह के हिसाब से देखिए, सैलरी में कोई डिफरेंट नहीं है, सबकी सैलरी एक समान ही होती है, ग्रेड पे समान होती है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे है, लेकिन लगभग सब इक्वली रहता है। कांस्टेबल रैंक में कहीं भी किसी भी फोर्स में जाइए, सबका एक समान है। सब इंस्पेक्टर रैंक ग्रेड सबका समान है, इंस्पेक्टर रैंक सबका ग्रेड समान है। चाहे स्टेट पुलिस हो या पैरामिलिट्री हो, सबका लगभग समान रहता है ग्रेड फ्रेड, उसमें कोई खास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है पावर तथा अपने नज़दीक। अगर जो एक बार अगर जो आरपीएफ में आ गए, आप पोस्टिंग हो गई, फिर बहुत ही मतलब दिक्कत होती है। ट्रांसफ़र हो तो जाएगी, ट्रांसफ़र ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कई सारे दूसरे तरीका है ट्रांसफ़र कराने का, लेकिन समय लगता है, दिक्कत होता है। और फिर मान के चलिए आप अगर जो घर के इकलौता हैं, ये 2 ही आदमी हैं, अगर जो मान के चलिए जेएंडके में या इधर असम साइड, या मान के चलिए विशाखापट्टनम उस साइड में ईस्ट कोस्ट रेलवे, या आप एनएफ रेल या एनआरके फिरोजपुर डिवीज़न, इस इलाके में फंस जाएं, फंस का मतलब ड्यूटी मिल जाए, आपकी पोस्टिंग हो जाए, फिर आपके घर अगर जो
उस प्रकार के कोई दुर्घटना घटना, कोई प्रॉब्लम आए, उस समय आप सोचिए उसको मैं आप ऐसा नहीं है कि आप इतना जल्दी आ भी सकते हैं और उस समय आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि हम क्या करें। मान के चलिए माता श्री का ही तबीयत खराब हो गया अचानक, कौन लेके जाएगा भाई? ठीक है, हमें गरीबी है, मजबूरी है, हमको नौकरी चाहिए, शौक है, देश सेवा का भी जज्बा है, हम सब सही है, लेकिन परिवार का भी तो कुछ होता है ना। बहुत अखड़ता है जिस समय घर में कोई कांड, कोई हादसा, कोई मुसीबत आती है, उस समय आप ड्यूटी बजा रहे हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, आपको बहुत प्रकार का, मान के ठीक है छुट्टी मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका दूरी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको जाते जाते 2 दिन लग जाएगा, मरने वाला तो उसी बीच में मर जाएगा। अगर जो आपकी स्टेट पुलिस में है तो आप मान के चलिए कि अगर जो 2-4 जिले के अंदर में, फिर भी आप 5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हैं, परिवार को देख रेख कर सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के, ठीक है आपको मान के चलिए देश प्रेम का जज्बा है, हम लोग भी कर ही रहे हैं, मैनेज सब कुछ हो रहा है, आप लोग भी करिएगा, करना ही पड़ेगा, मजबूरी भी है, लेकिन हमारे समझ से बेटर है अगर जो मिल जाए तो स्टेट पुलिस का अपना मिल जाए, सबसे अच्छा है। स्टेट की नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, पुलिस का ही नहीं किसी भी डिपार्टमेंट का हो, स्टेट का मिल जाए बहुत ही अच्छा है। आप अपने नज़दीक रहेंगे, फैमिली देख सकेंगे, फैमिली के हर एक सुख दुख में शामिल हो सकेंगे। लेकिन अगर दूर की नौकरी करेंगे, मिलेगी, तो फिर हर सुख दुख, हर एक फंक्शन अनुष्ठान अटेंड करना, यानी कि उसमें सम्मिलित होना असंभव है, क्योंकि आप तो आए हैं जॉब करने, नौकरी करने इतने दूर, तो फिर उसमें सम्मिलित कैसे होइएगा? क्योंकि आपको अगर जो छोड़ भी दिया जाए तो आपको जाते 1 दिन 2 दिन लग जाएगा, फिर उधर से आते 2 दिन लगेगा, तो 4 दिन तो ऐसे आपकी बर्बाद हो गई। और वहाँ में छुट्टी में भी ज़्यादा है, इसका छुट्टी भी कम है डिपार्टमेंट का। देखिए अगर कहीं नहीं कुछ मिले तो ठीक है, सब अच्छा है भाई, देश प्रेम है, नौकरी करना है, ठीक है, कहीं मिल गया नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए 62,000 समथिंग सीट है, अगर यूपी पुलिस का, अगर उसमें भरपूर प्रयास करिए, ऊपर वाला करे कि आपकी नौकरी वहीं मिले। अभी आपको लग रहा है कि हम आरपीएफ में, ठीक है, इसमें भी अच्छा है, नौकरी अच्छी है, फैसिलिटी है, मेडिकल सुविधा है, पास की सुविधा है, क्वार्टर की सुविधा है, सब कुछ सुविधा है। अब बताइए हमारे साथ ऐसा भी हुआ, मान के चलिए हमारे साथ जितने भी बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जिनका परिवार फैमिली देखने लायक मतलब बहुत दिक्कत होती है। माता श्री हैं उनका, वो आना नहीं चाहती, जहाँ पे लड़का नौकरी करता है वहाँ आना नहीं चाहती, कि वो गांव में ही रहना उनको पसंद है। और ये फैमिली अगर जो यहाँ रखता तो माता श्री को देखने, पिताश्री को देखने के लिए, भाई को देखने के लिए कोई नहीं दिक्कत है, दिक्कत हो रहा है। अगर जो वहाँ छोड़ा तो खुद की दिक्कत है, यहाँ लेकर आ रहा है तो उन लोगों को दिक्कत। आप हमेशा समय पर जा नहीं पाते, बहुत प्रकार का दिक्कत उठानी पड़ती है। हाँ, अभी तो जज्बा में आदमी बहुत कुछ कहता है, लेकिन बाद में बुझाता है। इसलिए बुझ समझ के अपनी ट्राई करिए, ट्राई सब में करिए, कोई दिक्कत नहीं है जिसमें मिल गई। लेकिन विशेष इस समय वैकेंसी देखिए 60-62 वैकेंसी है, तो वहाँ के लिए आप लोग प्रयास करिए। अगर वहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, यहाँ भी मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूरी है, आपकी पोस्टिंग आपके हिसाब से तो नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत होगी। मान के चलिए आपका फैमिली अगर जो गांव पे है, अचानक आपके बच्चे को कुछ हो गया, कौन देखेगा? सोचिए, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, आपके साथ कुछ हो गया बच्चे के साथ, कौन देखेगा उस समय? फैमिली के साथ कुछ, या आप ही के साथ कुछ हो गया, गांव से कौन आएगा?
इसलिए बहुत सारा का दिक्कत है, बहुत प्रकार का फ़ायदा भी है। हम ये नहीं कहते कि ये खराब है वो बढ़िया है, लेकिन अगर जो मिले तो स्टेट पुलिस को मिले तो बहुत ही अच्छा है। शान शौकत रुतबा पैसा मान मर्यादा सब कुछ ज़्यादा है, इसमें भी वही है, किंतु कहाँ नौकरी करना पड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इन लोगों में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनमें कोई कानूनी अधिकार नहीं है, मतलब कोई भी इन लोगों के पास नहीं दिया गया है। सिर्फ रेलवे सुरक्षा बल के पास 2 विशेष कानून है, रेलवे एक्ट, रेलवे RPUP एक्ट, रेलवे अवैध संपत्ति कब्जा, 2 है बस विशेष कानून। बाकी सब IPC CRPC एवरेज जितना एक्ट है सब पुलिस के पास ही है आज भी। तो भाई अच्छा रहेगा कि आप लोग ट्राई करिए दोनों का, लेकिन विशेष फोकस 60,000 में अगर मिल जाए तो अच्छा है। जय हिंद दोस्तों। अगर जो मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।